सीरियल तुमसे तुम तक में आज ऐसा तूफान आने वाला है जो रिश्तों की नींव हिला देगा, प्यार इम्तिहान देगा और एक ऐसा सच सामने लाएगा जिसे सुनकर आर्या की पूरी दुनिया पलटने वाली है। क्योंकि जिस लड़की ने खुद प्यार का इजहार किया था, वही लड़की आज उसी रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुशियों से भरी ये कहानी अचानक दर्द और गुस्से में बदल गई? चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। और हाँ, अगर आप आगे आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे धमाकेदार सीन से जहां झेंडे गुस्से से भरा हुआ सीधे अनु के घर पहुंच चुका है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही होती है और आंखों में आग लगी होती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, बिना कुछ सोचे समझे अनु पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते को ठुकराने की? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मेरे भाई का दिल टूट गया है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनु के माता पिता गोपाल जी और उनकी पत्नी भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी गोपाल जी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन झेंडे उन्हें सख्ती से रोक देता है और कहता है, आज मैं और अनु बात करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये सुनकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अनु खुद को संभालते हुए सामने आती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा और मम्मी से इस तरह बात करने की? ये मेरा फैसला है और आपको ऐसे चिल्लाने का कोई हक नहीं है। अनु की ये बात सुनकर झेंडे का गुस्सा और भड़क जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है जब आर्या बेहद खुश था क्योंकि अनु ने आखिरकार उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। आर्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। उसने पूरे दिल से अनु के लिए ये रिश्ता स्वीकार किया था और रिंग के साथ उसे अपने घर ले आया था। आर्या के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही अनु घर पहुंचती है और वो रिंग अपने पापा गोपाल जी को दिखाती है, वहां एकदम से माहौल बदल जाता है। गोपाल जी बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में कह देते हैं कि ये रिंग वापस कर दो, हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अनु ये सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसके लिए ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन पिता की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचता। दूसरी तरफ आर्या अपने घर में डिनर की प्लानिंग कर रहा होता है। वो जैस्मिन के फूल मंगवाता है, हर चीज को खास बनाना चाहता है क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस प्यार को वो सजा रहा है वही प्यार उससे छिनने वाला है। ऑफिस में सभी लोग अनु का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मीरा हल्के मजाक में कहती है, उसे तो वैसे भी देर से आने की आदत है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि आज अनु देर से नहीं बल्कि भारी दिल के साथ आ रही है। थोड़ी देर बाद अनु ऑफिस पहुंचती है। सबको देखकर एक पल के लिए रुकती है और फिर सीधे आर्या के केबिन में चली जाती है। वहां पहुंचकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। आर्या मुस्कुराते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु बिना कुछ कहे उसके हाथ में वही रिंग रख देती है। आर्या के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। अनु भारी आवाज में कहती है, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आर्या जैसे जमीन पर से पैर खिसक गए हों, वो एक पल के लिए संभल नहीं पाता। आंखों के सामने सब धुंधला सा हो जाता है, लेकिन वो खुद को गिरने से रोक लेता है। अनु बाहर निकलते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल भी उतना ही टूटा होता है जितना आर्या सा। दूसरी तरफ आर्या घर पहुंचता है और अकेले कमरे में बैठकर रोता है। तभी झेंडे उसे इस हालत में देख लेता है और पूछता है, क्या हुआ आर्या, तू यहाँ क्यों है? झेंडे के गुस्से से भरे सवालों के बाद पूरे घर का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वो झेंडे की तरफ देखकर कहती है कि आप सिर्फ आर्या का दर्द देख रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको लगता है मेरे लिए ये फैसला आसान था? ये सुनकर झेंडे एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर गुस्से में कहता है कि अगर ये फैसला इतना मुश्किल था तो फिर तुमने हाँ क्यों कहा? तुमने खुद प्रपोज क्यों किया था? अनु की सांसें तेज हो जाती हैं और वो कहती है, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा था सच सामने आ जाएगा और हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोपाल जी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी किसी गहरे दबाव में है, लेकिन वो झेंडे के सामने सब कुछ नहीं कह पाते। तभी झेंडे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर आर्या के सामने सच्चाई नहीं आई तो वो खुद सच निकाल कर लाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अनु वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में डर और दिल में पछतावा लिए हुए। दूसरी तरफ आर्या का हाल और भी बुरा होता जा रहा होता है। ऑफिस में उसका मन किसी काम में नहीं लगता। हर फाइल, हर मीटिंग उसे बेकार लगती है। उसकी आंखों के सामने बस वही पल घूम रहा होता है जब अनु ने उसकी रिंग लौटाई थी।
मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन आर्या के लिए अब हर शब्द बेमानी हो चुका होता है। वो खुद से ही सवाल करता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या उसने कभी अनु को दुख दिया था? क्या उसका प्यार कम था? इन्हीं सवालों के बीच उसे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। वो वीडियो जिसे अनु हमेशा टालती रही थी, जिसे देखकर वो असहज हो जाती थी। आर्या को पहली बार महसूस होता है कि शायद वही वीडियो इस पूरी कहानी की चाबी है। उधर अनु अकेले कमरे में बैठी होती है, फोन बार बार हाथ में लेकर रख देती है। उसका दिल चाहता है कि वो आर्या को सब सच बता दे, लेकिन डर उसे रोक लेता है। उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है, समाज की बातें याद आती हैं, और वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आकर बैठती हैं और धीरे से कहती हैं कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पूछती है, मम्मी अगर सच से किसी की जिंदगी टूट जाए तो क्या करना चाहिए? उसकी मम्मी जवाब देती हैं कि झूठ से जिंदगी और भी ज्यादा टूटती है। ये शब्द अनु के दिल में घर कर जाते हैं। इधर झेंडे चुप बैठने वाला नहीं होता। वो अपने तरीके से जांच शुरू कर देता है। वो उस वीडियो के बारे में पूछताछ करता है, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इस रिश्ते के टूटने के पीछे सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है। झेंडे को गुस्सा आता है कि किसी ने उसके भाई की खुशियों के साथ ऐसा खेल खेला है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्या को सच्चाई जरूर बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि अधूरा सच इंसान को अंदर से मार देता है। उसी रात आर्या अकेले बैठा होता है, हाथ में वही रिंग लिए हुए जिसे उसने सपनों के साथ खरीदा था। वो खुद से कहता है कि अगर अनु ने मना किया है तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन अगला ही पल उसका दिल टूट कर कहता है कि अगर मजबूरी थी तो वो मुझे बता तो सकती थी। क्या मैं इतना पराया था? इसी कश्मकश में उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी झेंडे आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आर्या, अभी हार मानना सही नहीं है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनकर आर्या झेंडे की तरफ देखता है, और पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल के साथ थोड़ी उम्मीद भी नजर आती है। अब सवाल ये है कि क्या झेंडे उस वीडियो का सच निकाल पाएगा? क्या अनु खुद हिम्मत करके आर्या को सच्चाई बताएगी, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? अगर आपको लग रहा है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, तो अभी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और कहानी में आगे आने वाले सबसे बड़े खुलासे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रात गहरी होती जा रही होती है, लेकिन आर्य की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर अनूज से प्यार करती थी तो फिर उसने उसे यूं अचानक क्यों छोड़ दिया। तभी झेंडे उसे बताता है कि उसने उस वीडियो के बारे में कुछ अहम बातें पता की हैं। आर्य चौंक जाता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। झेंडे बताता है कि वो वीडियो सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बल्कि किसी की साजिश का हिस्सा है। किसी ने जानबूझकर अनु को डराया था। उसे ये यकीन दिलाया गया था कि अगर उसने आर्य से शादी की तो उसके परिवार की इज्जत पर आंच आएगी। ये सुनते ही आर्य को गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि काश अनु ने उस पर भरोसा किया होता। उधर अनु भी पूरी रात खुद से लड़ती रहती है। उसे आर्य की आंखें याद आती हैं, वो भरोसा याद आता है जो उसने पहली बार किसी पर किया था। आखिरकार सुबह होते ही वो फैसला करती है कि अब और नहीं, अब वो सच छुपाकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। अनु सीधे आर्य के ऑफिस पहुंचती है। इस बार उसके कदम डगमगाते नहीं, बल्कि मजबूत होते हैं। आर्य उसे देखकर हैरान रह जाता है। केबिन का दरवाज़ा बंद होते ही अनु टूट जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने डर को प्यार से बड़ा बना लिया। फिर वो उसे सब कुछ बता देती है, वो वीडियो, वो धमकी, वो दबाव और वो डर जिसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। आर्य एक एक शब्द सुनता रहता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर राहत भी होती है कि आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। वो अनु का हाथ पकड़कर कहता है कि रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुमने मुझसे पहले ही कहा होता तो हम साथ मिलकर लड़ते। अनु रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है। आर्या बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त झेंडे भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने की है। गोपाल जी भी वहां आ जाते हैं और पहली बार बेटी की आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून देखते हैं। वो भारी आवाज में कहते हैं कि शायद हमने भी डर के आगे हार मान ली थी, लेकिन आज समझ आया कि बच्चों की खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता। ये सुनकर माहौल बदल जाता है। जहां कभी गुस्सा था, वहां अब समझदारी होती है। जहां टूटन थी, वहां अब उम्मीद होती है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसने ये साजिश रची थी वो अभी सामने नहीं आया है और आने वाले एपिसोड में वही सबसे बड़ा धमाका करने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या आर्या और अनु मिलकर उस सच को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। क्या वो रिश्ता जो टूटते टूटते बचा है अब और मजबूत बनेगा? और वो कौन है जिसने प्यार के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की? अगर आपको लगता है कि आगे जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है तो अभी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एक राय इस कहानी को और भी खास बनाती है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सब कुछ बदल कर रख देगा।